हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आपके लिए जीएस जीके की सीरीज़ में भौतिक भूगोल से समय से जितने भी क्वेश्चन आए हैं ग्रीनविच मानक समय से, वो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। भौतिक भूगोल अब आपका स्टार्ट हो चुका है, उसके चैप्टर स्टार्ट है, 3-4 चैप्टर हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छे क्वेश्चन है, सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, वो एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, आरओआरओ हो, सब में क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आए हैं तो उसको इंक्लूड यहाँ पे किया गया है और यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको एग्जामों में आते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? ऑप्शन ए यूके, बी हॉलैंड, सी भारत, डी यूएसए। तो ग्रीनविच किस देश में आपको पता होगा? यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 270 डिग्री। तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? ऑप्शन ए 0 मिनट, बी 2 मिनट, सी 4 मिनट, डी 8 मिनट। तो आपको पता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपको पता है कि 4 मिनट का अंतर होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय का क्या होगा? अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि पे 12 बजा है तो भारत का मानक समय क्या होगा? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से हमारा भारत का जो समय है कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे क्या है, आगे हम चलते हैं मानक समय से। तो वहाँ अगर रात्रि का 12 बजा है तो यहाँ कितना बचेगा? तो ऑप्शन ए 5:30 सुबह, बी 6:30 सुबह, सी 6:30 सुबह, डी 5:30 शाम। तो कितना बजा होगा? तो अर्धरात्रि अगर वहाँ 12 बजे है, दिन के 12 बजे है हो, तो यहाँ पर कितने का समय का अंतर होगा? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, शाम का 5:30 बजे होगा, क्योंकि 5.5 घंटा क्या है, आगे है। तो उसने बोला है दिन के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ शाम हो रहा होगा उस समय 5:30 बजे का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 24, बी 64, सी 2, डी 4। तो पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो ऑप्शन ए 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? ऑप्शन ए 22.5 वेस्ट, ऑप्शन बी ऑप्शन ए 82.5 वेस्ट, ऑप्शन बी 82.5 ईस्ट, ऑप्शन सी 82.5 ईस्ट एंड ऑप्शन डी 82.5 वेस्ट। क्या है आंसर आपका, क्या होगा? तो भारत का जो प्रमाणिक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्व, ईस्ट मतलब पूर्व से लिया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए 1662 ईस्वी, ऑप्शन बी 1745 ईस्वी, ऑप्शन सी 1884 ईस्वी एंड ऑप्शन डी 1947 ईस्वी। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन डी 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। तो आंसर क्या होगा आपका? 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के क्या है, निकट है क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक की घड़ी का समय
अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता, आपको बताना है। ऑप्शन ए आदिस अबाबा इथोपिया, बी अक्रा घाना, सी लंदन, डी लिप्सन। तो जो उस तिथि रेखा के इक्वल होंगे, आपको देखना पड़ेगा वो दो देश जो हैं, अगर एक के बाद एक उसी लाइन पे लगे हुए हैं तो उस समय क्या होगा, वही टाइम होगा। जैसे ये 180 डिग्री की मान लीजिए लाइन है, ठीक, इस पे यहाँ घाना है, यहाँ कहीं यूके है, यहाँ लिप्सन है, यहाँ इन सबों का चारों क्या होगा, समान होगा। तो इसमें बताना है मैपिंग से कि किस एक का समय समान नहीं होगा। तो इसमें होगा आपका इथोपिया। घाना यूके पुर्तगाल का समय क्या होगा, उस समय एक ही होगा, क्योंकि एक ही तिथि रेखा पे ये क्या है, स्थित हैं, ये याद रखना है। तो आंसर ऐसे होगा। नेक्स्ट, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समय अंतराल कितना है। ऑप्शन ए 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी 6 घंटे एंड ऑप्शन डी 6 घंटे 30 मिनट। तो ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितने हैं, आपको पता है, मैंने ऊपर बताया 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी कोयम्बटूर। तो आपको पता है भारत का जो निश्चित समय कहाँ से लिया जाता है, नैनी इलाहाबाद से, ठीक। नेक्स्ट, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी, तो आपका ये क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। ग्रीनविच माध्य समय भारतीय प्रमाण समय के बीच कितने समय का अंतराल होता है, 5.5 घंटे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान का प्रमाणिक समय स्थानीय समय लगभग एक समान है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑप्शन ए नैनी, बी अहमदाबाद, सी रांची, डी नई दिल्ली। तो किस स्थान का प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान है, तो क्या है आपका नैनी, वही नैनी इलाहाबाद से आपका समय लिया गया है भारत का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, आपका भारत के सर्वाधिक पूर्व पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है। सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम, तो आपको पता है गौहर माता और किबथू, सबसे पूर्व में आपका किबथू है और सबसे पश्चिम में आपका गौहर माता है। तो इन दोनों स्थानों में कितने समय का अंतर है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 घंटा 30 मिनट, बी 2 घंटा, सी 2 घंटा 30 मिनट, डी 1 घंटा। तो आपका गौहर माता और किबथू सबसे पूर्व सबसे पश्चिमी के बीच 2 घंटे का समय अंतराल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर कितनी बार विचलित होती है। ऑप्शन ए 60, बी 10, सी 4, डी 8। तो कितनी बार विचलित होती है, 4 बार विचलित होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। ऑप्शन ए 2 घंटे, बी 5 घंटे, सी 15 घंटे, डी 1 घंटे। तो पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री हो तो स्थानीय समय में कितना, तो 1 डिग्री में कितने मिनट का पहले होता है ये समझिए। अगर 1 मिनट में 1 डिग्री में आपका 4 मिनट है तो 15 मिनट में कितना होगा, 60। तो समय में कितना अंतर आएगा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो क्या इसका आंसर क्या होगा आपका, 1 घंटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि में 12 बजे हैं, ठीक, तो 30 डिग्री पूर्व में जाना है, न कि पश्चिम में। पूर्व जाने पे समय, देखिए ये चीज़ें हैं, पूर्व में जाने पे समय क्या होगा, बढ़ेगा, इधर जाने पे क्या होगा, घटेगा, ठीक। तो 12 बज रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री का फर्क है, पूर्व में कहीरा में समय बताना है। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट,
120 मिनट मिस 2 घंटे हो गए, 2 आवर हो गए। तो 12 में 2 जोड़ दीजिए, कितने बजे होंगे पूर्व में? 2 घंटा आगे, मतलब वहाँ कितने बजेंगे? 2 बजे मध्य रात्रि होगा। तो इसमें से आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी 12 बजे मध्य रात्रि। इजीली ये सबको समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं समझ में आया हो मैंने समझा दिया। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? सीधे 12 घंटे का फर्क है, तो आप डिग्री में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ जाइए कि 1 घंटे बराबर कितनी डिग्री होती है? 15 डिग्री आगे होती है। तो 12 घंटे बराबर कितना होगा? सोच लीजिए। तो बताना है आपका, कैलकुलेट कीजिए। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री वेस्ट, ऑप्शन डी 90 डिग्री ईस्ट। तो 12 घंटे आगे है का मतलब कितना होगा? 180 डिग्री ईस्ट आगे जाएगा। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है, अब समझ में आ गया होगा। ग्रीनविच पर समय माध्य 12 बजे है। 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान का समय क्या होगा? सेम वही चीज़ है, 50 पूर्वी देशांतर आपका बताना है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाने में कितने समय का अंतर होता है? यहाँ देखिए देशांतर से पूछ दिया, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे जाने में 4 मिनट का होता है। तो 50 में आप मल्टीप्लाई कितना करेगा? 4 का, ऐसा कुछ। ठीक, अब आप इसको कितना, ये कितना हो गया? ये आपका मिनट में हो गया, इसको आप आवर में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपका होगा 3 घंटे 20 मिनट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दिया है कि 12 बजे है मध्याह्न, तो आपका आगे कितना होगा? आपका सायं का 3:20 होगा। तो ऑप्शन सी इज इसमें से करेक्ट। आप आंसर ऐसे ही कैलकुलेट करके निकाल, ऐसे एग्जामों में आता है, सिंपल सा है। यदि 2 स्थानों के बीच समय का अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर का अंतर क्या होगा? इससे देशांतर निकालना है। देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, तो पहले 2 घंटे 20 मिनट को हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 120 मिनट आपका ये हो गया और इसमें 20 मिनट ये हो गया, कितना हो गया? 140 मिनट। आप देशांतर से क्या कर दीजिए, 2 देशांतर के बीच कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। इसे 4 से क्या करेंगे? आप डिवाइड कर देंगे। कितना आया? 35। तो आपका आंसर इसमें से क्या होगा? आंसर इज डी 35 डिग्री का अंतर होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण है क्या? ए, कुछ देशों के विभिन्न भागों में दिन समय को एक समान रखना, बी क्रियोलिसिस बल, सी अंतर्राष्ट्रीय समझौता, डी उपयुक्त में से सभी। तो आंसर होगा आपका ए, कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन और समय एक समान रखना। नेक्स्ट, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है? ऑप्शन ए हवाई द्वीप समूह, बी एलुशियन द्वीप समूह, सी क्यूराइल द्वीप समूह, डी उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा आपका इसमें से एलुशियन द्वीप समूह, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है क्या? 0 डिग्री देशांतर, 66.5 डिग्री अक्षांश, 180 डिग्री देशांतर एंड 0 डिग्री अक्षांश। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को याद रखिएगा, 180 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्रीनविच की 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है ग्रीनविच क्या? अक्षांश, मकर रेखा, कर्क रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो क्या कहलाती है? सबको पता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को ही 180 डिग्री मध्याह्न रेखा बोलते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, किन निम्नलिखित में से कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? आपको डिग्री बताना है। एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम हो रहा है, ठीक है, तो कितने ग्रीनविच से, तो कितने का अंतर है आपका? सीधे सीधे 5 घंटे का अंतर है। 5 घंटे को पहले आप क्या करेंगे? मिनट में कन्वर्ट करेंगे, वही चीज़
5 छका 30, कितना मिनट हो गया आपका? 300 मिनट हो गया। 4 से डिवाइड करिए, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, कितना है आपका? 75। तो कितना डिग्री होगा आपका? और यहाँ पे ये भी दिया है 75 डिग्री पूर्व, 75 डिग्री पश्चिम, 150 डिग्री पूर्व, 150 डिग्री पश्चिम, तो 75 डिग्री क्या होगा? पूर्व होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कहीरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। अब बता देना सीधे सीधे आपका 2 घंटा आगे, मिनट कितना होगा? 120, 4 तिहाई 12, कितना होगा? 30 डिग्री। तो क्या होगा? आगे है तो पूर्व में जाएगा कि पश्चिम में? पूर्व में जाएगा, तो आपको 30 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। आंसर इज बी। आपको ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 शहरों, शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट, शहर बी में 30 डिग्री आपका नॉर्थ, 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर समय का अंतर होगा। ऑप्शन ए 20 मिनट का, ऑप्शन बी 34 मिनट का, ऑप्शन सी 80 मिनट का, ऑप्शन डी 0 मिनट का। तो इसमें से आंसर क्या होगा आपका? बताना है। 30 डिग्री नॉर्थ है और 60 डिग्री ईस्ट है, और बी 30 डिग्री नॉर्थ वही 80 डिग्री आपका ईस्ट है। तो 20 डिग्री का फ़र्क है, तो 20 डिग्री का फ़र्क है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट थे, तो 20 डिग्री में कितना होगा? 4 दूनी 8, 80 मिनट का फ़र्क होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना इसमें खौच पौच नहीं करना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 80 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है, जिससे वह ए प्रशांत महासागर के 2 बराबर भागों में विभाजित करे, बी बेरिंग जलमंडलों को विभाजित न करे, सी एक ही प्रशासन के अंतर्गत भू भागों को विभाजित करे, डी एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। तो आंसर होगा आपका डी, एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करे। तो ये आपका, आई होप आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कैलकुलेट करने निकालने आपको आ गया होगा। लास्ट में हम बस एक ही चीज़ याद रखिएगा कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। बस ये चीज़ें आप याद रखेंगे, डिग्री से मिनट, मिनट से डिग्री, और पूर्व में जाने पे समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पे ग्रीनविच से समय क्या करता है? घटता है। ये ग्रीनविच रेखा है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, आपका बाकी चीज़ सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।